हे गाइस, आज हम पीडियाट्रिक में प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक पढ़ा रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाले हैं। अब तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा अंडर फाइव्स क्लिनिक। तो अंडर फाइव्स क्लिनिक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम। The concept of under 5 clinics is derived from the Well Baby Clinic of the West for the comparison health care of the children below 5 year of age। जो भी बच्चा 5 ईयर्स से नीचे रहता है 5 साल का, उसका बेल बेबी क्लिनिक यानी कि उसका जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर 5 क्लिनिक। The clinic provide a preventive service along with the health supervision, treatment, nutritional surveillance and health education। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या जानते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होता है हेल्थ रिलेटेड जिसमें हम लोग सुपरविज़न करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस के बारे में और हेल्थ एजुकेशन। जो भी हम लोग हेल्थ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं उसके बारे में। दिस सर्विस आर इकोनॉमिकल विद द अवेलेबल रिसोर्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन। जो भी इकोनॉमिकल रिसोर्स हैं, जो भी अवेलेबल हैं रिसोर्स, लार्ज नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो भी यंग चिल्ड्रन है वो लार्ज नंबर पे इसको प्रोवाइड करते हैं। द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप आर मेनली, इन जो अंडर 5 ईयर के बच्चे हों उनमें ज़्यादातर मृत्यु दर किस वजह से होता है और जो इलनेस रेट होता है उसके किस वजह से होता है। तो आइए देखते हैं। ARI यानी कि एक्यूट रीनल इन्फेक्शन, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के वजह से, जैसे कि निमोनिया वगैरह हो गया, उसके वजह से डायरिया हो गया, न्यू नेटल एंड पेरीनेटल डिजीज़ इन्फेक्शन एंड द एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसी के अंदर वो देखे जाते हैं। दिस कंडीशन आर मोस्टली प्रिवेंटिव विथ एडुकेट हेल्थ केयर। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाया गया है, इसी ट्रायंगल के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये 5 ट्रायंगल्स है। तो इसमें क्या है, द एपेक्स ऑफ लार्ज ट्रायंगल रिप्रेजेंट केयर इन इलनेस, द लेफ्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट एडुकेट न्यूट्रिशन, the right triangle represent immunization and the central red triangle represent family planning and the line bordering the big triangle represent health teaching to mother। तो देखिए अब हम फिगर के थ्रू देखते हैं। ये जो बीच में एक ट्रायंगल है उसको हम लोग किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फैमिली प्लानिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा आउटर लेयर ट्रायंगल है यानी कि जो बिग ट्रायंगल है उसको क्या, हेल्थ एजुकेशन ऑफ मदर, जो भी मदर का हेल्थ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए डिनोट किया गया। और एक अपर में जो ट्रायंगल है वो किस लिए है, केयर इन इलनेस, कैसे इलनेस में केयर किया जा रहा है। फिर एक लेफ्ट साइड में ट्रायंगल वो एडुकेट न्यूट्रिशन, कैसे किस तरह से न्यूट्रिशन एक प्रॉपर मात्रा में दिया जा रहा है। और फिर राइट साइड में एक ट्रायंगल वो इम्यूनाइजेशन के लिए डिनोट किया गया। तो आइए देखते हैं केयर इन इलनेस। हम लोग जो इसमें देखे हैं कि केयर इन इलनेस है फर्स्ट हम लोग देखते हैं केयर इन इलनेस कैसे हम लोग केयर करेंगे जब कोई बच्चा बीमार होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको पहले क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे कि एक फर्स्ट डिजीज़ लेते हैं एक्यूट इलनेस, कोई भी बच्चा है एक्यूट यानी कि वो काफ़ी दिन से नहीं कुछ ही दिन से बीमार है, तो उसमें हम लोग ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है क्रोनिक इलनेस, जब बच्चा काफ़ी दिन से बीमार है तब उसमें क्या करेंगे, फिजिकल मेंटल एंड कंजेनाइटल एंड एडुकेट एबनॉर्मेलिटी उसमें देखा जाएगा। फिर थर्ड क्या है, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डिसऑर्डर किस चीज़ में डिसऑर्डर देखा जाएगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर सेकंड बात करते हैं एक्सरे एंड लेबोरेटरी सर्विस। फिर थर्ड रेफरल सर्विस, अगर हमसे ये रोकथाम नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें PSC में या फिर CHC में बच्चे को रेफ़र करेंगे ताकि उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड हो सके। अब बात करते हैं एडुकेट न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज़ अ वाइटल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये एक वाइटल है, एक साइन है, क्यों, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए। द हेल्थ वर्कर शुड इंश्योर अबाउट एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, weaning and balanced diet of the under 5 children।
जो भी बच्चा हेल्थ वर्कर क्या इंश्योर करेंगे, उनको एडुकेट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, वीनिंग करवाए जा रहे हैं, बैलेंस डाइट दिया जा रहा है या नहीं। ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लाइक अ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन एनीमिया रिकेट्स एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस अकर इन द ग्रुप। ये जो 5 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है डिसऑर्डर? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो प्रोटीन का मात्रा है वो एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी कि कम रहेगा। एनीमिया देखा जाएगा, रिकेट्स देखा जाता है। तो आप बताइए कि रिकेट्स किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? फिर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, बच्चे के न्यूट्रिशनल लेवल कम रहेगा, उसके वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। इट इज़ डन बाय weighing the children predict at monthly intervention during the first year, every 2 months during the second year and every 3 months after the age of 5 to 6 year। जब बच्चा वो फर्स्ट ईयर में रहेगा, पहला साल में रहेगा, उसको 2 मंथ के दौरान चेकअप करवाना है। जब वो सेकेंड ईयर में जाएगा तो उसको 3 मंथ के दौरान चेकअप करवाना है। जब बच्चा 5 to 6 ईयर में जाएगा तो आपको वैसे चेकअप करवाते जाना है और इम्यूनाइजेशन भी लेते जाना है। The children weight is plotted at the road to health card as growth curve, which help to detect yearly onset of the growth failure। एक कार्ड मिलता है बच्चे का, जब वो जन्म होता है तो वो एक कार्ड बनता है। आप देखे होंगे आशा आंगनवाड़ी के थ्रू आप देख सकते हैं, सब सेंटर या फिर सीएससी में भी अगर इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चे आते हैं तो एक कार्ड बनता है। तो उसमें उनका ग्रोथ रिपोर्ट देखा जाता है कि ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ग्रोथ चार्ट बनता है। फिर आगे बात करते हैं हम इम्यूनाइजेशन के बारे में कि इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन ऑफ 6 किलर डिजीज वाइज ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, poliomyelitis and measles are administered as the national immunization schedule recommended। ये इम्यूनाइजेशन 6 किलर डिजीज़ यानी कि 6 डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। The health worker should motivate and promote the immunization except to the prevent morbidity and mortality and disability hazard by this 6 killer disease। जो भी 6 killer disease हैं इससे क्या प्रिवेंट करते हैं? मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिलिटी एंड डिसेबिलिटी, कोई भी इसमें डिसेबिलिटी ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे ग्रोथ चार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इधर मंथ एज दिया हुआ है मंथ वाइज, इधर इनका वेट दिया हुआ है कि प्रॉपर वेट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, या फिर वो माल नरिश्ड हो रहे हैं। इस तरह से वो कार्ड में ग्रोथ चार्ट बनाया जाता है। आप यहाँ एक पिक्चर में देख सकते हैं कैसे पहले बच्चे को मेज़र किया जाता था वेट, बट अब कुछ एडवांस हुआ तो इस तरह से मेज़र किया गया है। बट अब जो होता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आते हैं, उससे हम लोग मेज़र करते हैं। अब देखते हैं फैमिली प्लानिंग। इसकी इस ट्रायंगल में अब फैमिली प्लानिंग आता है, बीच में जो ट्रायंगल है इसमें, इसको अब ये फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुल कंडक्टेड थ्रू दिस क्लिनिक्स। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सक्सेसफुल कंडक्टेड किया गया है इस क्लिनिक यानी कि अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर सक्सेसफुल किया गया। द मदर अटेंडेंट द क्लिनिक रिसीव काउंसलिंग विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग practices which is a significant concern for health and well-being of the children। ये एक ना सक्सेसफुल है, कहने का मतलब जो भी ऑफिसर या कंसर्न जो भी देते थे या फिर जो फैमिली प्लानिंग का मेथड बताते थे उनको वो मदर यूज़ करती थी और तब ये जाके सक्सेसफुल बना है। अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या आप हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन टू द मदर इज एसेंशियल and compulsory activity of the under 5 clinics। The mother should receive the information various aspect of the children care and a children rearing practice। जो भी यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ कि जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है क्या एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, जो भी 5 साल के नीचे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहे हैं वहाँ पे उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा।
द प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन, ARI, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, जो भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो भी ये डिजीज़ हो रहे हैं, उनके बारे में उनको मदर को बताया जाएगा। आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। should be informed to the mother, improve awareness about the disease and its prevention, ताकि उनको माँ को पता चले कि हमारे बच्चे को क्या बीमारी हो रहा है, और ताकि वो अवेयर हो जाए और वो डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें, और बच्चे को एक प्रॉपर टाइम पे, सर्टेन टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिल सके, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिल सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और उनमें कोई और डिजीज़ डेवलप ना हो सके। Under 5 clinics is usually located in village and slum area of or a labor colony। कहाँ देखा गया? रूरल एरिया में, यानी कि विलेज एरिया में, स्लम यानी कि अर्बन एरिया में, और लेबर कॉलोनी जो मतलब लेबर यानी कि जो मज़दूर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनमें ये देखा गया। सी डिस्ट्रीब्यूट सप्लीमेंट्री फूड, विटामिन ए ऑयल एंड आयरन फॉलिक टैबलेट्स एंड कीप अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंसर। सी हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आशा आंगनवाड़ी हो गई या फिर ANM हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्या? सप्लीमेंट्री फूड, जैसे कि आपने सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर विटामिन ए ऑयल जो होता है सोल्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आयरन फॉलिक एसिड जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सी arrange health exhibitions, well baby compensations and mother craft training program. Thus, under 5 clinics provide a low cost comprehensive care through a preventive, promotive, curative, and rehabilitative health care service to under 5 चिल्ड्रन। जो भी अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, जो 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, उनका क्या हेल्थ को प्रमोट करना, कोई भी डिजीज़ हो रहा है उससे प्रिवेंट करना, और डिजीज़ हो रहा है तो उससे क्योर करना, उससे फिर रिकवरी करना, यही ये स्कीम का मोटिव है। जो भी बेबी माल न्यूट्रिशन है उसको न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करना, मदर को हेल्थ एजुकेशन बताना कि कोई भी डिजीज़ कैसे हो रहा है, उससे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, डॉक्टर से जाके दिखाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में। देन बताइए गाइस कि आप लोग को कैसा लगा ये टॉपिक। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देन बाय बाय।